सुप्रभात विद्यार्थियों। आज कक्षा 9 पाठ नंबर 13 सुमित्रानंद पंत। सुमित्रानंद पंत की जो कविता है गाम सी, उस कविता में क्या है, उसकी क्या व्याख्या है, इसको लेकर मैं ये वीडियो जो है वो यूट्यूब पे डाल रहा हूँ विद्यार्थियों। इस पाठ की पीडीएफ मैंने भेज दी है और मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आपने उस पीडीएफ में से इस पाठ को पढ़ा होगा। आज हम देखेंगे कि वास्तव में सुमित्रानंद पंत की कविता गाम सी में वो क्या बताना चाहता है। विद्यार्थियों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट अवश्य कीजिए विद्यार्थियों, ताकि मुझे पता चले कि वास्तव में आपको समझ में आ रहा है या कहीं कोई समस्या है, या कहीं भी कोई भी समस्या आती है किसी प्रकार की विद्यार्थियों तो मुझे बताएं। विद्यार्थियों, जितनी व्याख्या मैंने गाई है 3-4 कवियों की, बहुत ही आराम से गाई है ताकि आपको समझ में आए। आप बार बार इस वीडियो को देखिए, इन वीडियो को जो मैंने यूट्यूब पे अपलोड की है, ताकि आपके मन में डाउट है वो क्लियर हो जाए। आपको ये चैप्टर जो भी चले हैं, कबीर जाजी है, वाक है, असखान है, जितने भी चैप्टर हुए हैं वो सारे चैप्टर आपको समझ में आ जाए। तो देखिए विद्यार्थियों, आज हम चालू कर रहे हैं सुमित्रानंद पंत नेक्स्ट कवि, जो अपना नेक्स्ट पार्ट है 13वां पार्ट। और इसकी कविता कौन सी विद्यार्थियों? कविता आपकी लगी हुई है गाम सी। कौन सी कविता लगी हुई है? ग्राम सी। कौन सी कविता है? ग्राम सी। इस ग्राम सी कविता के अंदर वास्तव में कवि क्या बताना चाहता है, कैसे उन्होंने जो है वो समझाने का प्रयास किया है, वही बताने का प्रयास करूंगा विद्यार्थियों। तो देखिए ग्राम सी कविता में क्या है। सबसे पहले पहला पद देखिए। इस कविता के अंदर गंगा किनारे खेत का मनोहारी चित्र प्रस्तुत किया गया। किसका वर्णन किया गया है? गंगा किनारे खेत का, जो खेत है उस खेत का वर्णन किया गया। किस कौन से कविता में? ग्राम सी कविता के अंदर। जो हरियाली दूर दूर तक दिखाई गई है उसको बताने का प्रयास किया है। जो रंग बिरंगे फूल लगे हुए हैं, तितलियां उड़ रही है, वो प्राकृतिक वर्णन है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि सुमित्रानंदन पंत की कविता कैसी है भाई? प्राकृतिक प्राकृतिक दृश्यों को बताती है। किसको बताती है विद्यार्थियों? प्राकृतिक दृश्य बताती है। जो प्रकृति है, जो हरियाली है, उसका वर्णन करने का प्रयास किया है। देखिए पहली दो पंक्ति है, फैनी खेतों में दूर तनक मखमन की कोमल हिरानी। कवि कह रहे हैं यहाँ पे, सुमित्रानंद पंत कह रहे हैं अपनी कविता के अंदर कि फैनी खेतों में दूर दूर तक, कि जहां तक देखा जाए वहां क्या फैली हुई है? मखमल की तरह कोमल हिरानी। मखमल की तरह क्या फैली हुई है अभी? हरियाली फैली हुई है। क्या फैली हुई है? मखमल की तरह। तो खेत है, अच्छा वातावरण है, तो क्या फैली हुई है भाई? हरियाली फैली हुई है। दूर तक अगर हम निगराने खेत में जाके खड़े होंगे तो चाहो तो क्या दिखाई देगी आपको? हरियाली दिखाई देगी, हरे भरे पौधे दिखाई देंगे। तो कुछ वही बात बता रहे सुमित्रानंद पंत कि फैनी खेतों में दूर तनक मखमल की कोमल हरियाली। तनक का मतलब तक होता है, दूर तक। आपके जो मैंने पाठ भेजा है विद्यार्थियों, पाठ में आप देखते ही साथ साथ में, तनक का मतलब क्या? तक होता है। तो दूर तक अगर आप खेत में गए तो क्या दिखाई देते हैं आपको? हरियाली ही हरियाली दिखाई देखिए, हरियाली देखने को मिलती है। निपटी जिसमें रवि की किरणें चांदी सी उजनी जानी। निपटी जिसमें रवि, रवि का मतलब यहाँ पे क्या है विद्यार्थी? रवि का मतलब है सूर्य। रवि का मतलब क्या है विद्यार्थियों? सूर्य से है। तो सूर्य की जो किरणें है, कवि क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि उस पर सूर्य किरणें ऐसे लगती है, निपटी जिसमें रवि कमे, जैसे चांदी सी उजनी जानी। जैसे जो है वो चांदी की जाओ भाई एक जानी बिछा की हो। किसकी भाई? चांदी की जानी बिछा के। विद्यार्थी किसकी जानी बिछा की हो? विद्यार्थियों चांदी की जानी बिछा की है, कि चांदी सी उजनी जानी है। कि जब एक तो हरियाणी, हरियाणी के ऊपर थोड़े थोड़े बूंद और बूंदों के ऊपर सूरज का प्रकाश, ऐसा लग रहा है, ऐसा सुंदर दृश्य दिख रहा है विद्यार्थियों खेत के अंदर जहां कवि खड़ा है, कि ऐसा लग रहा है कि ऊपर क्या दिखाई दे रही है? चांदी की जानी दिखाई दे रही है। मतलब सूरज के प्रकाश के अंदर बूंदे 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 दिखाई दे रही है। जो ओस की हल्की की बूंदे जो पानी के ऊपर पौधों के ऊपर सूरज से थोड़ी बूंदे होती है, उस बूंदों का बारे में बता रहा है। वो बूंदे ऐसे दिखाई दे रही है जैसे क्या दिखाई दे रही है? अपने पास चांदी की जानी हो, ऐसे दिखाई दे रही है। अगली पंक्ति देखिए, तिनके के हय तिनको के हय हय तन पर हिन हई तू दी है जनकहा। और हय हय तिनको पर धूप ऐसी दिखाई दे रही है। तिनको के हय हय तन पर, तन का मतलब यहाँ पे क्या है? सही से है। और
विद्यार्थियों आपके बुक के अंदर एक शब्द लिखा हुआ है तन, और तन का मतलब क्या है विद्यार्थियों? सही से है कि तिनकों के हय हय तन पर, जो तिनके हैं, आप देखिए जो सूरज के समय, जैसे मानो ये धरती है, ये क्या है विद्यार्थियों? धरती है। इसके ऊपर क्या लगे हुए हैं? पौधे लगे हुए हैं। इसके ऊपर क्या लगे हैं विद्यार्थियों? पौधे लगे हुए हैं। तो एक तरह से मांडलिकोन रंग का उपयोग किया है। मांडलिकोन रंग का वहां होता है जहां वस्तु क्या करती है भाई? मांडव की तरह अपना जो भाव प्रदर्शित करती है। तो तिनकर करना है। तन का मतलब यहाँ पे क्या है? सही से है। जो तना है, जो पौधे का तना है, वास्तव में वो क्या है? तन। तन है। जो पौधे का तना है वो क्या है? तन है। और जब इस पौधे पर सूर्य सूर्य क्या पड़ती है भाई? सूर्य की प्रकाश की किरणें पड़ती है। जब इस पौधे पर सुबह सुबह क्या पड़ती है भाई? सूर्य की प्रकाश की किरण पड़ती है, तो ऊपर जो ओस की बूंदे हैं वो क्या दिखाई देती है? ऐसी दिखाई देती है जैसे वो क्या हो गया भाई? चांदी की एक जानी हो। चांदी की क्या हो गई? जानी हो। सूरज का प्रकाश है, उस प्रकाश के अंदर जो ओस की बूंदे वो कैसे दिखाई देती है? जानी की तरह। तो तना यहाँ पे क्या है? तन है। तो इसको बता रहे हैं तिनकों के हय हय तन पर, जो तिनके लगे हुए हैं उनके हय हय तन पर, तनों पर हिन हरित उदी झनक, ऐसा लगता है मानो उसके हयंगों से क्या है? हरा खून झनक रहा है। हरा खून क्या झनक रहा है? हरा खून झनकने का मतलब ये क्या है विद्यार्थियों? कि हरा जो प्रकाश है, हरा जो तना है वो दिखाई दे रहा है। कि ऐसे लग रहा है जैसे सूरज की धूप पड़ रही है, तो ऐसे लग रहा है कि हय हय तिनकों पर धूप ऐसे दिखाई दे रही है, ऐसी दिखाती हुई प्रतीत होती है मानो उनके हय हय अंगों से क्या निकल रहा है भाई? हरा खून बह रहा है। हरित हिन हरित उदी है। हरित का मतलब यहाँ पे क्या है भाई? हरित का मतलब यहाँ पे क्या है? हरा रंग है। उदी का मतलब वक्त है। हरित का मतलब आपकी बुक में एक शब्द लिखा हुआ है हरित। हरित का मतलब क्या है? हरा। उदी का मतलब यहाँ पे क्या है भाई? रक्त से है। किससे विद्यार्थियों? रक्त से है। कि हरा रक्त, हरा खून दिखाई दे रहा है, ऐसी धूप दिखाई दे रही है। श्यामन भूतन झुका हुआ, नभ का चीर निर्बन नीन फनक है। श्यामन, श्यामन का मतलब यहाँ पे क्या है? हरियाणी से हरी भरी धरती पर आकाश स्वच्छ नीमा क्या दिखा हुआ है? आचन छाया हुआ है। श्यामन भूतन पर छिपा है। श्यामन का मतलब क्या है? धरती। ये जो धरती है जिसपे क्या है भाई? हरियाणी दिखाई दे रही है। श्यामन, श्यामन का मतलब क्या है? धरती। ये जो धरती ऐसा दिखाई दे रही है श्यामन। श्यामन का मतलब हरियाणी, हरियाणी धरती पर। श्यामन का मतलब क्या है? हरियाणी धरती पर। भू का मतलब यहाँ पे क्या है? भू का मतलब क्या है? धरती है। और श्यामन का मतलब क्या है? हरियाणी। हरियाणी धरती पर। भू का मतलब क्या है? धरती। और श्यामन का मतलब क्या है? हरियाणी। हरियाणी धरती पर देखिए तन पर झुका हुआ। तन का मतलब ऊपर झुका हुआ है। कौन झुका हुआ है? नभ। नभ का मतलब क्या है? आकाश। आकाश जो स्वच्छ है, जो नीमन है, वो जो आकाश है वो क्या है भाई? इस प्रकार से इस हरियाणी धरती पे क्या है भाई? झुका हुआ है। इस हरियाणी धरती पे क्या है? झुका हुआ है। तो देखिए श्यामन भूतन पर झुका हुआ। श्यामन का मतलब क्या है? हरियाणी। और भू का मतलब क्या है? धरती। और तन का मतलब धरती पर। धरती के धरातन पर झुका हुआ कौन है भाई? नभ का ची नीमन नीन फनक। और उस पर क्या है? जो धरती का स्वच्छ नीना आंचन है। नभ का नीन चिन्ह। नीन का मतलब यहाँ पे क्या है? नीना। आसमान का अंग कैसा होता है विद्यार्थियों? आसमान का अंग कैसा होता है? नीना होता है। तो वो बता रहे हैं कि उस धरती पर क्या छुपा है भाई? आकाश। जो नीले अंग का आकाश है वो क्या है भाई? नीले अंग का आकाश क्या है भाई? झुका हुआ है। नीले अंग का आकाश क्या है? झुका हुआ। कहां पे? उस धरती पर, हरियाणी धरती पर। ये क्या है विद्यार्थियों? हरियाणी है। तो उस हरियाणी पर क्या झुका है भाई? वो आकाश झुका हुआ है। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों पहला दुआ समझ आ गया। दोबारा देखिए, खेतों में दूर तक, खेतों में दूर तक दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है? हरियाणी। हरियाणी मखमल की कोमल हरियाणी। मखमल की है जो सुंदर हरियाणी वो दिखाई दे रही है। खेत का दृश्य है। निपटी जिसमें रवि किरणें चांदी सी उजनी जानी। उसमें क्या है? रवि। रवि का मतलब सूर्य की किरणें निपटी हुई है। वो कैसी दिखाई दे रही है? चांदी के तार कैसी दिखाई दे रही है? चांदी जैसी दिखाई दे रही है।
तिनको के हय हय तन पर हिन हई उधी है न कहा। उनके तिनकों पर जब सूरज का प्रकाश पड़ता है, जब सूरज की प्रकाश की किरणें पड़ती है, जो धूप पड़ती है, तो ऐसी दिखाई देती है जैसे क्या है, उनके हरे हरे अंगों से क्या निकल रहा है, हरा खून निकल रहा है। और श्यामन भूतन पर झुका हुआ नभ का ची नीमन नीना फनक। और उस हयानी से जो भरपूर धरती है, हयानी से भरपूर धरती पे कौन झुका हुआ है, सवच नीमन नीना आकाश क्या है विद्यार्थियों, झुका हुआ है। उम्मीद है विद्यार्थियों आपको पहला दोहा समझ में आ गया होगा। अब देखिए विद्यार्थियों दूसरा दोहा जो इसमें बता रहे हैं वो क्या बता रहे हैं, रोमांचित सी नगती है वुधा, रोमांचित सी नगती है वसुधा। वसुधा मतलब क्या है, धरती। ऐसे दृश्य के अंदर विद्यार्थियों जो धरती है वो क्या लगती है भाई, रोमांचित दिखाई दे रही है। ऐसे दृश्य के अंदर जो धरती है वो क्या दिखाई दे रही है, रोमांचित दिखाई देती है। रोमांचित सी लगती है वसुधा, वसुधा मतलब क्या है, धरती। ऐसे समय के अंदर धरती क्या कर रही है, रोमांच उत्पन्न कर रही है, रोमांचित लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। कवि कह रहा है मानो धरती क्या है, प्रसन्नता से क्या हुई भी, रोमांचित हो रखी है। आई जो गेहूं की बानी, रोमांच के उस सही में उसके तन पर गेहूं और जौ की बानियां उग गई है। आई जो गेहूं की बानी, ऐसे समय के अंदर उसके तन पर, तन का मतलब यहाँ पे क्या है, जो का सही है, उसके सही पर क्या उग गई है भाई, गेहूं, गेहूं और जौ की क्या उग गई भाई, बानी उग गई है। बानी का मतलब अंकुरित हो गया है, वो पौधा अंकुरित हो गया है। जो तना था उस पौधे में, तने में से क्या निकल गया है भाई, पहले तना बनता है, तने के बाद में क्या है, पत्तियां निकल जाती है। तो बता रहे हैं उस तनों में क्या निकल गया भाई, गेहूं और जौ की बानी निकल गई है। आई जो गेहूं की बानी, आह सनी की सोने किंकिया है शोभा। और ऐसे माहौल के अंदर आह और सन की सुनहरी फनिया उसे सुशोभित कर रही है। किसकी भाई, आह, आह और ऐसे रोमांचित माहौल के अंदर आह और उसके साथ साथ क्या है भाई, आह और जो सन की सुनहरी फनिया है, आह और सन की सुनहरी फनिया, सन का मतलब पौधे हैं, उनकी क्या लग गई है भाई, फनिया लग गई है। उस प्रकार से जो फनिया है वो उसे और भी क्या कर रही है, रोमांचित कर रही है, फनिया लग गई है। किनकी है शोभायमान, ऐसे समय के अंदर मानो वसुधा की कमर पे क्या है, सुंदर किंकिया बंधी हुई है, मधु ध्वनि कर रही है। मानव गणन का है कि जो पौधे हैं, पौधे जब जब पौधों के अंदर, तनों के अंदर पत्तियां लग गई है, कुछ फूल लग गए हैं, उसके अंदर जो है वो कनियां लग गई है, तो हवा चलती तो क्या करते हैं, आवाज करते हैं पत्ते वगैरह। तो ऐसे लग गया जैसे क्या किया है विद्यार्थियों, पृथ्वी ने क्या बांध लियो भाई, अपने कमर का कोई ना कोई यंत्र बांध लिया और किंकिया मार रही है। किंकिया है शोभायमान, उड़ती भीनी तैनात गंध, फूनी सरसों की पीनी पीनी हो। ऐसे माहौल के अंदर सरसों की लगी हुई है, जो सरसों का पौधा है, भिन्न भिन्न किस्मों के जो पौधे लगे हुए हैं उसमें बता रहे हैं, वो सरसों की जो सरसों का पौधा है उससे क्या निकलनी है, अच्छी सुगंध निकलनी है। तो बता रहे हैं उड़ती भीनी तैनात गंध, फूनी फूनी सरसों के पीनी पीनी। ऐसे माहौल में, ऐसे समय में क्या है, सरसों की पीनी पीनी फसलें क्या है, सरसों की पीनी पीनी फसलें क्या है भाई, उठ गई है। सरसों की जो पीनी पीनी फसलें हैं वो क्या भाई, झूम उठी है। और उससे निकलने वाली गंध मानो टैंक की महक दे रही है। उससे जो गंध निकलेगी वो क्या है, सुगंध, वो किसकी महक दे रही है, तेल की महक दे रही है। क्योंकि सरसों का क्या निकलता है, तेल निकलता है। अपने तो पता है विद्यार्थियों घरों में यूज करते हैं सरसों का तेल। तो सरसों के वही बताए यहाँ पे, दोबारा देखिए, उदती भीनी तैनात गंध, तैनात गंध का मतलब क्या है, तेल से उत्पन्न होने वाली सुगंध। फूनी सरसों पीनी पीनी, सरसों की जो पीनी पीने पौधे हैं, पीने पीने जो फूल है, उन फूलों में क्या दिखाई दे रही है विद्यार्थियों, सरसों के तेल की सुगंध आ रही है। वो भी क्या है, चारों तरफ फैल गई है, चारों तरफ फैल रही है। नो हरित धरा से झांक रही, नीनम की कनी नीनी तीसरी नीनी। और ऐसे समय के अंदर हई भई धरती क्या है, सुंदरता को निहार रही है। धरती क्या है, हई भई धरती की सुंदरता को निहारने के लिए नीनम की कन्या के समान तीसरी नामक नीने फून चढ़ने लग गए हैं। ऐसे हई भई धरती की सुंदरता को देखने के लिए कौन भाई, नीनम की कन्याओं से, कौन भाई विद्यार्थियों, नीनम की कन्या। ये जो भिन्न भिन्न प्रकार के आपके सामने जो वो यहाँ पे पौधे बता रहे हैं वही बताने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे समय के अंदर
हई भई सुंदरता को निहारने के लिए नीलम कनियों के समान तिस की नामक नीने फून क्या कहे झांक रहे हैं। तिस नामक नीने फून क्या कहे झांक रहे हैं। नीलम की कनी तिस नीनी ऐसे सुंदर दृश्य के अंदर जो प्रकृति का अनोखा दृश्य है, जो प्रकृति का मन को छूने वाला और प्रसन्नता व्यक्त करने वाला, जो चारों तरफ भिन्न भिन्न प्रकार के पौधे लगे हुए हैं, जहां तक हमारी नजर जा रही है वो कभी खेत में खड़ा है तो खेत में कई तरह की फसलों दिखाई दे रही है। उन्हीं सभी फसलों को बताने का प्रयास कर रहे हैं लेखक कवि यहाँ पे। नो हरित धरा झांक ही नीलम की कनी तीस नहीं थी। मानो नीलम की कनियों के समान जो है वो नीने फूल झांक रहे हैं। क्यों झांक रहे हैं? हरी भरी धरती की सुंदरता को निभाने के लिए, सुंदर को देखने के लिए वो क्या है भाई, नीलम की कन्या क्या कर रही है? झांक रही है। तो विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है दूसरा जो पैराग्राफ है इसके अंदर वो भी इस प्रकार से आपको समझ में आ जाएगा। इस वीडियो के अंदर जो पाठ नंबर 13 है सुमित्रा नंदन पंत, उनकी कविता कौन सी है? ग्रामसी। और ग्रामसी में क्या है? प्राकृतिक दृश्य है। किसान के खेत में खड़ा हुआ कवि जो है वो किसान के द्वारा उगाई गई विभिन्न फसलों के बारे में बताना चाहता है। और चारों तरफ क्या है? धरती पे हरियाली है, अच्छा प्राकृतिक दृश्य उसका वर्णन कर रहा है विद्यार्थियों। वो एक तरह से ऐसा वर्णन है कि हमारी आंखों के सामने भी क्या है? वो दृश्य दिखाई देने लग जाता है। तो विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद में आपको पाठ नंबर 13 सुमित्रा नंदन पंत जो कविता है ग्राम से ही, उस ग्राम से ही के जो पहले दो दोहे हैं वो समझ में आ जाएंगे। इस वीडियो को बार बार देखिए, इन दोहों को समझने का प्रयास कीजिए। प्राकृतिक दृश्य है, कहीं ना कहीं मानविक अनंका दिखाई दे रहा है। विशेष बात करें तो खेत का दृश्य है, हरियाणी जो सबको अच्छी लगती है उसका वर्णन कवि ने अपनी कविता में किया है। नाम भी क्या है? ग्राम से ही, गांव का दृश्य है, खेत का दृश्य है, गांव की हरियाणी को बताने का प्रयास किया है। विद्यार्थियों से देखिए और इस प्रकार से इन दो दोहों को समझने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।